स्वयं परमपिता परमात्मा की अवतरण होती है। इस पवित्र स्थान पर सबको दिल व जान सिको प्रेम से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा ने कहा था कि एक समय आएगा तो सारे विश्व के लोग इस पवित्र स्थान की दर्शन के लिए, नमन के लिए यहाँ आएंगे। बंबई से अबू तक क्यों लगेगा, ऐसे बाबा कहते थे। अभी भी 20-25 हजार अपने भाई बहनें आते हैं तो हम कहते हैं बहुत आ गए हैं, कहाँ सुलाए, क्या करें। तो आप सोचो, तो जब बंबई से अबू तक क्यों लगेगा तो वो कैसा होगा, तो वो भी आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी महान भाग्यशाली हो, समय के पूर्व आए हैं और प्रभु का सन्मुख अनुभव करके जा रहे हैं। इसीलिए आप जैसी महान आत्माएं इस विश्व में कोटों में कोऊ में कोऊ है। मुझे भी बहुत हर्ष है कि आप सबके दर्शन मुलाकात करने का। हम ब्राह्मण कुल में ये रिवाज है कि जब आपस में मिलते हैं तो दुनिया जैसा नहीं कि आप कैसे हैं, नहीं, हम सब बहुत अच्छे हैं। पर ये ज़रूर एक दो से हम पूछते हैं कि आजकल आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम एक दो को भाषण नहीं सुनाते हैं, हम एक दो को ज्ञान नहीं सुनाते हैं, क्योंकि स्वयं सर्व ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हाँ, ये ज़रूर सुनाते हैं और पूछते हैं कि आजकल आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी दादियाँ भी अपनी अनुभव सुनाते हैं, समय के अनुसार इस समय पर हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। यही ब्राह्मणों की सच्चा लेन देन है, हम और कोई बात नहीं पूछते हैं। इस दुनिया में क्या हो रहा है, वैसे कहा जाता है जब दो आपस में चाहे भाई चाहे बहनें मिलते हैं, वो अपने बारे में नहीं तीसरे के बारे में बात करते हैं। पर हम बच्चे, बाबा के बच्चे, जब हम आपस में मिलते हैं तो हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज बाबा ने क्या सुनाया, क्या पॉइंट अच्छा लगा, तो ये एक दो को हम सुनाते हैं। ये है ब्राह्मण कुल की विधि। जैसे आज मुझे बताया गया कि समय की जो रफ्तार है वो आप सभी जानते हैं, थोड़ा फास्ट चलना शुरू हो गया है। जो चीज हम सालों में देखते थे, अभी साल में ही हो रहा है। जो हम सोच समझ भी नहीं सकते हैं, अचानक का खेल जब से बाबा ने कहा है तब से न मन न चित्त, अचानक कई बातें होते हुए हम देख रहे हैं। चाहे वो किसी भी परिवर्तन हो, राजकारणी हो, धार्मिक लोग हो, किसी भी स्तर पे आप देखेंगे जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है। तो आप कहेंगे उससे हमारा क्या लेना देना है। हमारा भी लेना देना है, क्योंकि
हम भी समय के साथ चल रहे हैं। इस समय पर उस दुनिया में भी टाइम इज मास्टर, समय ही सबको चला रहा है, फास्ट, हर चीज फास्ट। तो हम बच्चों को भी 5000 साल की ये जो घड़ी है, ये भी फास्ट चल रहा है। और सब कुछ हम थोड़ा कुछ देरी कर सकते हैं, परंतु समय को हम रोक नहीं सकते हैं। वो अपनी स्पीड पे वो अपने आप चलती जा रही है। हम जा रहे हैं या नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जो समय इस समय पर चल रहा है, इसमें हमको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, हम मधुबन निवासी क्या कर रहे हैं, हमारी दादियाँ दीदियाँ क्या कर रहे हैं, तो आपको आपके कान में बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी हमारे साथ हो। हम सब साथ जाने वाले हैं। सतयुग हम सबके साथ होगा। एक श्री कृष्ण से सतयुग नहीं बनता है, सब दैवी परिवार से सतयुग बनता है। तो इसीलिए हम सबको साथ चलना होगा। तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इस समय पर हम सब क्या कर रहे हैं। पहला काम, जब से बाबा ने कहा है अब मुख की सेवा कम करो, कम करो। शब्दों में जो हम करते थे समझाने का, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस में, चाहे भाषण द्वारा, बाबा ने कहा अभी थोड़ा सा इसको कम करो। आवाज से, शब्दों से जो सेवा करने की जो विधि है, इसको अभी हमको स्लो करते जाना पड़ेगा। ये बाबा की आज्ञा है। तो शब्द जो हम कम करने जाते हैं, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है पावर ऑफ थॉट, संकल्पना शक्ति। जैसे आप शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों द्वारा सेवा करना जब आप कम करते जाते हैं, तो हम जो चाहते हैं संकल्प, वो दूसरों को प्रेरणा देना शुरू करता है। क्योंकि संकल्प में ज्यादा शक्ति है। आप यहां बैठे हैं, आप चाहे एक सेकंड में जहां से आप आए वहां बिना टिकट, बिना कोई समय वेस्ट, सेकंड में पहुंच जाते हैं, तो आ जाते वापस। ये है संकल्प शक्ति का पावर। और आप महसूस भी कर सकते हैं, जहां आपको आनंद आता है उस स्थान पे, उस दृश्य पे आप इमर्ज करके वो आनंद ले सकते हैं। या कोई दुख की बात है तो वो भी महसूस हो जाती है सडनली। संकल्प में इतनी पावर है, पर वो पावर कम क्यों हुआ? क्योंकि आज की दुनिया केवल वाचा से ही चलता है। 1000 टेलीविजन चैनल चल रहे हैं इंडिया में इस समय पर। उसमें सिवाय आवाज के और कुछ भी नहीं है। जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सारे आवाज का ही गूंजता रहता है। तो सारी दुनिया इस समय पर एक आवाज की दुनिया हो गया है। और हम बच्चे जानते हैं, हमको हमारा घर जाना है, साइलेंस होम, स्वीट होम। तो उसके लिए अभ्यास अभी ही बाबा करा रहे हैं कि बच्चे
अब धीरे धीरे शब्दों की दुनिया से ऊपर आ जाओ। भले मैं अभी अभी जानकी दादी जी के पास से आया, दादी जी बुलाए थे, परंतु मेरा अनुभव यह है कि दादी ने भले मुझे थोड़े से शब्दों में कुछ बातें बताई, पर ऐसा नहीं लगा कोई आवाज था वहां। शांति का इतना वातावरण था, इतना पावरफुल था दादी का। दो शब्द जो कहना है वो दादी ने कहा, सब ठीक है, तो जैसे वो दिल में छप गया। भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भरपूर साइलेंस की शक्ति द्वारा वो निकला था। ऐसे लग रहा था जैसे दादी की शक्ति हमको मिल रहा है, पावर ऑफ साइलेंस मिल रहा है। तो आप सबको भी हमारा साथ देना है, बाबा का साथ देना है, तो आपको भी शब्दों की दुनिया से जहां तक हो सकता है कम करते जाना है। देखो, अव्यक्त बाबा ने पहले से ही हम बच्चों को तैयार कर दिए हैं, तो मूवी भाषा कैसे होता है। जब पहली बार मैंने अव्यक्त बाबा बोलते हुए सुना, तो नजदीक में भी आके सुनते हैं तो नहीं सुनने में आता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी नीलू दीदी एकदम बाबा के मुंह तक कान रख के सुन करके फिर आपको सुनाते हैं। कितना लो बोलते हैं बाबा, जिसको अव्यक्त बोल कहते हैं, और हमको वो बोल सारे विश्व तक सुनाना है। आप समझो, जो है ही नहीं, जो सुनने में ही नहीं आता है, उस आवाज को सारी दुनिया तक हमको पहुंचाना है। तो ये साइंस ने हमको सहयोग दिया। तो बाबा हमको कहते हैं, बच्चे, आपकी भी जो साइलेंस पावर है, संकल्प शक्ति है, उसको जितना आप साइलेंस की पावर भरेंगे, वो विश्व के किसी भी स्थान पर वो पहुंच सकते हैं। उस आत्मा को जो आपको कहना है वो कह सकते हैं। तो सामने ही जो रह रहे हैं उन आत्माओं को भी हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले, जोर जोर से बोले, समझाते रहे, तो बाबा कहते हैं नहीं। किसी ने पूछा था, अरे भाई, अभी तो आप ठीक बोल रहे थे, देखते देखते आप जोर से बोलने शुरू कर दिए, तो गुस्सा आ गया। तो जोर, अरे खड़े सामने हम नहीं है, तो जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? डिस्टेंस तो वही है, तो चिल्ला क्यों रहे? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम नजदीक शरीर से तो है, पर दिल से दूर हो गए। पहले दिल के नजदीक थे तो बड़े धीरे से, बड़े मीठे शब्दों से बोल रहे थे, पर जैसे ही दिल से दूर हो गए, एक दो का दिल दूर हो गए, तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। जब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो समझ जाना कि ये दिल से दूर हो गए हैं। मैं इस बात को इसी अर्थ में समझता हूं कि हम जोर जोर से बोल रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो, तो शायद हम बाबा से थोड़ा दूर होकर के बोल रहे हैं। बाबा के नजदीक जाते जाते हम साइलेंस मूर्ति बनते हैं, तो फिर साइलेंस से बोलना हम शुरू कर देते हैं। और हमारी बाबा की बोल, जो अव्यक्त बोल है, वो सदा ही कानों में गूंजता है। बाबा ने क्या कहा वो कानों में गूंजता है। तो उस दिन की मुरली जो सुने वो याद ना रहे या रहे, पर बाबा ने जो बोला वो कान में गूंजता रहता है, अव्यक्त। तो इसीलिए संकल्प शक्ति को बढ़ाना है तो साइलेंस की शक्ति को ही बढ़ाना है। बाकी आप कहेंगे, हम ब्राह्मणों का 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान के लिए तो बाबा ने कह ही दिया है, 18 अध्याय पूरा हो गया है। समाप्ति का, ज्ञान की समाप्ति का।
रिवीजन कितनी बार कर चुके हैं। तो इसीलिए ज्ञान की जहां तक बात है, उसकी मनन चिंतन की अभी बाकी है। हमारे राजू भाई बहुत अच्छा मनन चिंतन करते हैं, वो सदा कुछ न कुछ लिखते रहता है। तो हम सभी को भी ज्ञान के लिए अभी मनन चिंतन बाकी है। वाणी पढ़ के सुनाना, पढ़ना, ये हमारा नियम है। ब्राह्मणों के लिए मुरली सुनना और सुनाना ये हमारे लिए नियम है। बाकी ज्ञान के लिए अभी नई ज्ञान, नई बात ऐसी नहीं है। जब भी मुरली सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे आज ही सुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भूल गए? नहीं। जब तक जो सुना है उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे तो वो हजम नहीं होता है। ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकता है। बाबा सदाई गाय का मिसाल देते हैं, वो जब तक चरने का होता है वो चरता रहता है, इसके बाद जब बैठ के उसको मुंह में बाहर ले आके फिर से वो चरता है। कई बार बाबा ने मुरली में ये कहा है। तो हम बच्चों को भी जो मुरली सुनते हैं, जो मुरली पढ़ते हैं, तो उसका इस समय पर जितनी बार हम उसको मनन चिंतन करते हैं, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, कितना अच्छा था, आज की मुरली तो ऐसा था जैसे बस मेरे लिए ही था। तो ये जो चिंतन मनन जो सारा दिन करना है, इसी को हम ज्ञानी तो आत्मा, संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा, मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो ये ज्ञान की सब्जेक्ट। योग की जहां तक है, आप सभी जानते हैं सर्वश्रेष्ठ योग है अमृत वेला का। तो अमृत वेला जो नहीं उठते हैं तो उनको कभी भी नहीं मालूम होगा कि सचमुच सर्वश्रेष्ठ योग क्या होता है। तो इसीलिए अमृत वेला की योग, और अब बाबा ने हम बच्चों को, दादियों ने अब बच्चों को कंपलसरी बना दिया है, करना ही है वो नुमा शाम का 6:30 से 8 बजे तक का जो समय है, इसको हम नुमा शाम कहते हैं। तो 7 से 7:30 तो कहीं भी हो हम लोग पक्का कर लिया है। आप दादी के कमरे में भी जाएंगे, दादी कहेंगे अभी नहीं, 7 से 7:30 तो किसी से बात भी नहीं करेंगी दादी। तो हम बच्चों को भी अभी इस समय पर कुछ नए साल के लिए फाइनल डिसीजन करके जाना है कि हमको भी अपनी योग की स्थिति जो है इसको आगे बढ़ाना ही है। अमृत वेला तो करते ही है, इसके अलावा नुमा शाम का भी अभी हमको करना जरूरी हो गया है। ट्रैफिक कंट्रोल मधुबन में भी आप करते हैं और अपने अपने सेंटरों में भी करते हैं, परंतु आजकल जो मोबाइल साधन आ गया है उसमें भी हम ट्रैफिक कंट्रोल दे रहे हैं। तो उसमें जो 3 मिनट का जो है वो अलग 4-5 बार जो होता है, उसके अलावा हर घंटे में भी हम लोग बाबा की याद करते हैं। तो इसीलिए इस समय के अनुसार तपस्या को बढ़ाने का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको ये मालूम हो गया है सारे शक्तियों का जो नेता है श्रेष्ठ, वो है साइलेंस की पावर। आप जितना साइलेंस में रह करके फिर जो करते हैं वो सफलता ही सफलता है। कहीं भी सफलता में थोड़ा कुछ कमी है, हम किसी को बताते हैं, समझाते हैं तो वो नहीं समझते हैं, तो समझना हमारी बोल के पीछे जो शक्ति होना चाहिए था, साइलेंट शक्ति, उसकी कमी है। तो इसीलिए हम सबको अभी जितनी हमारी साइलेंस पावर को बढ़ाते हैं,
तो फिर हमारा जो सारा दिन की जो अवस्था है, जो भी हम करते हैं वो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, तब है जब साइलेंस की पावर को हम बढ़ाते हैं। तो इसीलिए योग के लिए भले सहज योग है, राजयोग है, पर करना तो पड़ेगा। मुझे वो दिन याद आता है, बाबा मम्मा स्वयं करते थे हमारे साथ, जैसे हम बच्चे बैठ के करते थे। बाबा ये नहीं कहते थे कि भाई मेरे में तो भगवान ही है तो फिर मुझे क्या करना है, नहीं। साकार बाबा हम बच्चों के साथ बैठ के योग करते थे, कराते थे। ऐसे दादी भी बहुत पर्टिकुलर है। हमारी जानकी दादी, थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी तो भी सुबह सुबह आके बैठने का इनको दिल होता है। बहुत कहते हैं बहनें, भाई दादी नहीं आप रेस्ट लो, नहीं, कहती है नहीं, मुझे सबके साथ संगठन में योग करना है। शाम को भी ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि भाई शायद आज दादी नहीं जाए ना आए, पर अचानक दादी आके पहुंच जाती है। और एक्यूरेट 7 से 7:30 योग भी कराती, इसके बाद बाबा का संदेश भी देती है। तो हम बच्चों को भी तो अभी तक नेमी ब्राह्मण नहीं, बट नियम पूर्वक कंपलसरी हम लोगों को योग का सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा अभी बढ़ावा देना है। ऐसा अभ्यास होता जाए जो सारा दिन जैसे हम योग में ही है, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे पास है, ये पक्का हमारा हो जाए तो इतनी तक हमको अभ्यास करना होगा। अब तीसरा सब्जेक्ट धारणा की है। इसके बारे में पता नहीं हम लोग कभी ध्यान देते हैं या उसके लिए कोई खास पुरुषार्थ करते हैं, ये प्रश्न हर एक के मन में है। एक नेचुरल ब्राह्मण तो बन गए हैं सभी, हमको कुछ ऐसा विशेष नहीं लग रहा है। हम सब जैसे ब्राह्मण थे और अभी ब्राह्मण बने हैं, तो नेचुरली हम चल रहे हैं। ऐसा न हो जाए ब्राह्मण ही रह जाए, जो हम लोग फिर संगम युग आएगा तो हम ब्राह्मण बने। उसके पहले अभी अभी जो आने वाली युग है वो सतयुग है। सतयुग ब्राह्मणों का युग नहीं है। वो बहुत ज्ञानी तो आत्माएं होंगे हम, पर वहां वो काम की नहीं है, बुद्धू है कहते हैं बाबा। तो सतयुग में आने के लिए क्या करना होगा, वो जो दैवी गुण वाले ही देवता बनते हैं। जब तक दैवी गुण नहीं है, जिसको धारणा हम कहते हैं, गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की गुलदस्तों की धारणा, जब तक दैवी गुण हमारे अंदर नहीं है, हम देवता कैसे बनेंगे। आप कह दे हमको पूरा ज्ञान है 18 अध्याय के, हम तो बहुत तपस्या किए हैं, तो हम सतयुग में जाए, वहां पूछेंगे आप 16 कला है तो सतयुग में जाएंगे, 14 कला है तो त्रेता में जाएंगे, उससे कम कला है तो फिर आगे के का युग में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, भले हम कितनी भी ज्ञानी हो, कितने भी बड़े महान योगी हो, सतयुग त्रेता में आना है तो उसका आधार दैवी गुण है। तो ये जो धारणा, जो गुण धारण करना, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचा है तो सोचना पड़ेगा। ज्ञान का तो चोर बन गए हम लोग, जहां से भी ज्ञान सुनता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान पढ़ते हैं ज्ञान का, पर गुण के चोर बनना इस समय पर बहुत जरूरी है। कोई देता नहीं है, कोई मीठा बोलता है, इसका मतलब आपको मीठा दे दिया नहीं, तो आपने देख लिया, अरे ये तो कितनी मीठी बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं,
तुरंत चोरी करना है। हमको अच्छा लगा और हमने उसको अपने अंदर धारण कर लिया। तो कहा जाता है दत्तात्रेय एक बहुत बड़े महान संत होके गए हैं, तो वो कैसे बने? तो कहा जाता है वो गुणों का चोर था, जिससे भी जो गुण मिला वो लेते गए, तो वो एक महान संत बने, ऐसे कहते हैं। तो हम बच्चों को भी, ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे जो है, तो हम बच्चों को भी गुण चोर बनना जरूरी है। हमको गुण के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे, क्योंकि आम तौर पर इतने सालों के आदत ये हो गया है, किसी को देखते ही देखो देखो क्या? उनके अवगुण। दादी कहती है दिखता है ना, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, वो है या नहीं है, पर आप तो हो गए, क्योंकि आपने चोरी कर ली, आपको दिख गया है ना, तो आपके अंदर वो आ गई। देखो मेरे सामने कैमरा है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब लेते जा रहा है, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। तो आपने भी जिन जिन को भी देखा, जो जो भी देखा, वो आपके अंदर रिकॉर्ड हो गया। तो दादी कहती है वो उसके अंदर अवगुण है या नहीं है मैं नहीं जानती हूं, पर तेरे अंदर तो है भाई। जो भी आपने बोला उनके बारे में, वो तो सारे आपके अंदर है। मुझे याद है मम्मा ने मुझे कहा था, जब मम्मा को मैंने कहा मम्मा मेरा आज मूड ऑफ हो गया है, छोटा था, तो मम्मा ने कहा अच्छा तो क्या हुआ? तो जब मम्मा को मैंने बताया, मम्मा उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, एक्शन सहित बड़ी इससे बताया। तो मम्मा ने कहा हाँ मैंने भी देख लिया। तो मैंने कहा मम्मा आपने कैसे देखा? मैं नहीं देखा, और कोई थे नहीं वहां। नहीं नहीं मैंने देख ली। तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा मम्मा कैसे देखी? मैंने तो तेरे में देख लिया वो सब कुछ, मेरे में नहीं है मम्मा, वो उनमें था। तो मैंने कहा नहीं तेरे में था। तो इसीलिए हम लोगों का ये जो संस्कार बना हुआ है बहुत समय से, कि दूसरों में वो सारा मेरे में आ गया है, तो इसीलिए अभी वो नहीं करना है। तो जैसे हर एक अपने धन संपत्ति को छुपा के रखते हैं, तो वैसे जो गुण है वो सीधा नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा उनका समीप जाना पड़ता है। जब नजदीक जाते हैं, किसी को दोस्त बना के देखो, तो उनकी गुण नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम सबको इस समय पर एक ही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय कम है, बहुत कम है। तो जाना है सतयुग में, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं, दैवी गुण वाली आत्माएं वहां जाएंगे। जो अष्ट रत्न जिसको कहते हैं, वो गुणों के आधार पे कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो तीसरा सब्जेक्ट है, इस पे हम सबका सचमुच देखो तो सबसे कम मार्क इसमें हो गया है। तो अब हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, तो सोने की चिड़िया की जो दुनिया है, सतयुगी दुनिया जो है, उसमें हम कैसे जा सकते हैं? हमारी जो 16 कला 14 कला ये कब बनेगा? तो थोड़ा सा समय है। तो मेरा इस समय पर अभ्यास, ध्यान इस सब्जेक्ट पे ज्यादा है। बाकी सेवा अभी तक चौथा सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 25-25 मार्क, 100। तो हमारा पूरा ध्यान लास्ट का सेवा में, सेवा सेवा। अरे बाबा 25 ही मार्क मिलना है उसमें, उसमें भी कितना विघ्न, कितना नाम रूप ईगो उसमें, क्योंकि प्रशंसा होती है, ज्ञान सुनाते ही खुश हो जाते हैं लोग। महिमा करने, कितनी अच्छी ज्ञान सुनाते हैं, महिमा करना शुरू कर देते हैं।
तो खुशी इतनी आ जाती है तो उसकी तो 25 मार्क में वहां कम होना शुरू हो जाता है। निस्वार्थ सेवा नहीं है, उसी वक्त खुशी हो जाती है, तो उसका बाबा वहां ही दे देता है। तो इसीलिए इस सर्विस की भरोसा से हम लोग सतयुग में देवता बनना 25% ही है, वो 75% और जो बाकी है तो उसमें ज्ञान में फिर भी हम संपूर्ण बाबा को कहेंगे। मुझे याद है लौकिक में जब पढ़ाई पढ़ता था, मैथमेटिक्स में 100 मार्क नहीं मिलेगा तो शांति नहीं होती थी। मैंने कहा ये मास्टर जी ने कहीं गलती की होगी, नहीं तो मुझे 100 की 100 मिलना ही चाहिए, ऐसे हमारी ध्यान रहता था। ऐसे ही ज्ञान के लिए तो हम सभी को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सब कुछ आता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं हो। क्या बाबा की अव्यक्त मुरलियां चली है, क्या बाबा की जो ज्ञान है कितनी हाईएस्ट है। तो सारे हम आत्माएं यहां बैठे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं है, 25 मार्क वो तो है ही है। बाकी योग की मेहनत तो है, योग में मेहनत करना ही है। जब तक योग करते नहीं है तो योगी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए योग के लिए तो लगा रहना पड़ता है पीछे। तीसरा सब्जेक्ट जो देवता, जो 25 मार्क अभी पूरा बाकी है, उसमें आप एक एक टिक मार्क कर सकते हैं। अष्ट शक्तियां, अष्ट गुण हम सबके अंदर कितना आया है, तो इस पर अभी ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए एक सरल उपाय है। आपको दैवी गुण के ऊपर जल्दी से जल्दी देवता बनना है, दैवी गुण वाला बनना है। एक युक्ति है जो हमने बाबा, मम्मा, दादियों में देखा। जो लास्ट दिनों में जब बाबा, मम्मा, दादियां संपूर्ण कर्मातीत बने, अव्यक्त बने, तो उससे 2 साल पहले इन्होंने एक काम किया था। वो क्या है? साइलेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान रखा उन्होंने। 2 साल मैंने साकार बाबा में भी देखा, मम्मा में भी देखा और दादी में भी देखा, प्रकाशमणि दादी का। 2 साल उन्होंने भले सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे हैं, पर साइलेंस की शक्ति को अपनाया था उन्होंने। जितने जितने वो स्वयं अंतर्मुखी बनते गए, साइलेंस में बनते गए, तो उतना उन्होंने गुण जल्दी आना शुरू हो गया। देखो, बाबा ने अभी पिछले कई मुरलियों में कहा, बच्चे खुश रहो, खुशी बांटो। तो कैसे करें? तो हम व्यवहार में रह रहे हैं, अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उसमें कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर होता है, तो फिर खुश कैसे रहे? तो इसके लिए ही बाबा ने यही युक्ति दिया है। आप देख लो, अपने आप में जितना हम साइलेंस में जाते हैं तो हमको क्या दिखता है? अरे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। देखो, दुनिया क्या है और हम क्या है। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमको बाबा ने ऐसा बना दिया। जब हम अपने आप को देखते हैं, क्या थे क्या है आज, किसने बनाया? बाबा ने बनाया। पर हम सारा दिन बाहर ही देखते रहेंगे तो गुण नहीं आ सकता है। देना 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 देवता वो ठीक है, परंतु अपने आप में भी अपने अंदर देखने की जो शक्ति है, ये साइलेंस की शक्ति है, दूसरा कोई शक्ति नहीं है। जिसको आप अशरीरी कहते हो वो भी साइलेंस है, बिंदु स्वरूप कहते हो तो वो तो डेड साइलेंस है। जो भी हाईएस्ट पुरुषार्थ जिसको आप कहते हो,
तो वो वही कर सकता है जो अपने आप में खोया हुआ है, जिसको हम कभी कभी भक्ति मार्ग में कहते हैं मीरा। तो मीरा खोई हुई है, जो भी उनको देखते हैं वो खोई हुई है। तो इसी प्रकार हम भी जितनी हम अपने आप में, बाबा हमारे साथ है। बाबा स्थूल में नहीं है, बाबा दादी जी के तन में भी आते हैं, परंतु तन नहीं दिखता है, मुख से निकलता है बाबा, दादी नहीं निकलती है। बच्चा भी कहता है बाबा बाबा। तो अशरीरी बनने का, अपने आप में आत्मा स्थिति में रहने का, वो साइलेंस पावर से ही हो सकता है। तो जो भी गुण हमको दिखेगा वो भी साइलेंस में ही दिखेंगे। हम वाचा में रहेंगे, हम एक्शंस में रहेंगे, तो उनको कभी गुण नहीं आ सकता है। गुण का द्वार है साइलेंस। जितनी शांति से आप जिसको भी देखते हैं उनकी गुण आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अभी साइलेंस का गेट खोलिए। आवाज के गेट बहुत खोल चुके हैं हम, सारी दुनिया की आवाज सुन चुके हैं, पर अभी साइलेंस की गेट खोलना है। हमको कोई देखे साइलेंस के महसूस। अभी तक की जितनी भी बाबा की अवतरण हुआ है, द हाईएस्ट एंड द बेस्ट जो है वो लास्ट का जो था, जिसमें बाबा ने 15-20 मिनट तक केवल एक ही साइलेंस की दृष्टि बाबा ने दिया। मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा, ये जैसे मैं कभी भी ये सीन साइलेंस में सामने देखता रहता हूं, मैं खुद खो जाता हूं। पता नहीं कितनी बार मैंने अभी वही वीडियो देखा, बाबा को देखते देखते मैं खो जाता हूं। तो बहुत अच्छे अच्छे बाबा के अव्यक्त मुरली थे, परंतु ये जो साइलेंस की मुरली बाबा ने जो दिया, ऐसा लगा जैसे हम आत्माओं को बाबा संपूर्ण बना रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो आप भी इस मुरली को, बाबा की जो साइलेंस की जो आशीर्वाद देने की जो पोज है, वो जितना आप अमृत वेले दिखाएंगे देखेंगे, इतना अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हम खुद भी बाबा के पास बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जो 4 सब्जेक्ट में हमारा साइलेंस शक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रयास, और दूसरा गुण का। अब आप कहेंगे तो गुण हमारे अंदर आने के लिए एक और छोटा सा पुरुषार्थ करना, मेरा अनुभव है कि हमको फायदेवान है। अभी हम सबका संस्कार एक अभ्यास हो गया है कि किसी ने कुछ बोला नहीं, तुरंत उसका जवाब। क्यों? ज्ञानी तो आत्मा है, ऐसी कोई बात नहीं है उसके लिए जवाब आपके पास नहीं हो। किसी ने बोला नहीं, उसकी जवाब रेडी, उससे पहले ठहरो ठहरो, जवाब रेडी। पर अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, जवाब है, पर उसको हम बोलेंगे नहीं। अभी हंसते हंसते वो जो हमारे माइंड में आता है, उस संकल्प से भले देने के लिए कोशिश कीजिए। दृष्टि दीजिए, पावरफुल हर्षित चेहरा, वो बोल रहा है, पर आपके चेहरा देखते ही उसको वो उत्तर मिल जाना चाहिए। जो आप 100 शब्दों में पहले सुनाते थे, उसकी दिमाग में नहीं बैठता था। कितने समय से हम कहते हैं चलो ज्ञान में समझो, नहीं। अब बंद करिए आप और देखिए, हंसते हुए उस आत्मा के प्रति बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए देखते रहना, तो वो आपके और नजदीक आने शुरू हो जाएंगे, और जो आप चाहते हैं वो करेंगे। माना हम जो समझाने की जो ये हमारी चलती रहती है, इस रफ्तार को अभी बंद करके वरदान के रूप में दीजिए।
हंसते हुए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कहेंगे अच्छा तो है ही नहीं है, हम क्या ऐसे ही बोल दें? इसका दो अर्थ है। जो भी देख रहे हैं आप, जो भी है इस समय पर, उसको एक्सेप्ट कीजिए। इसका एक ही सीन मुझे याद आता है। मैं जब पहली बार सन 1960 में बेंगलुरु से माउंट आबू आया और बाबा से पहली बार मैं मिल रहा हूं, साकार बाबा से। और कैसे मिला होगा? क्या बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने सामने बिठाई? हाँ, परंतु उन सबसे पहले बाबा जो मिला, जैसे ही मैं बाबा के कमरे में गया तो बाबा दोनों बाहें यूं कड़ा करके ऐसे मुझे बाबा ने गले लगाया। तो आप सोचेंगे, न जान न पहचान, पहली बार मिल रहे हैं और बाबा हमको गले लगाया। क्या हम और आप कर सकते हैं किसी के लिए ये? भाई न जान न पहचान न कुछ, पहली बार मिलने आए हैं और गले लगा ले? हम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु बाबा ने किया। हम जितने भी बच्चे आज यहाँ आपके सामने हैं, बाबा ने हम सबको, आप सभी को भी बाबा ने यूं लिया है। आपको भी किसी को ये नहीं कहा, नहीं आप कैसे हैं, क्या है, तब यहां आना नहीं। जैसा है वैसे बाबा ने हम सबको गले लगाया। तो ऐसे आपको भी दुनिया में जो भी है, जैसा भी है, पहले आपको मन में ये पक्का करना है, क्योंकि हम भगवान के रूप है, हम स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं, मास्टर भगवान के स्वरूप है। तो जैसा जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसा भी है वो ठीक है, वो भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। पर आप पहले से ही नफरत कर देंगे उसको देखने के लिए, उसकी अवगुणी देखेंगे। नहीं, बाबा ने कभी हमारे अवगुण नहीं देखा। बाबा के बच्चे हैं, हर आत्मा बाबा के बच्चे हैं। वो जो भी है, जैसा भी है, भले गले नहीं लगाइए पर एक्सेप्ट तो कर लीजिए ना। ठीक है, आइए आइए, पधारिए, जो भी है। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में। आप ये देख लीजिए, ठीक है बाबा क्या करे, मेरी आंख, अंगली, पांव, कुछ भी उसमें होगा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, उसको जैसा भी है, ये मेरी है बाबा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी दूसरों के लिए हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, करे ना करे, करे ना करे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नहीं। तो पहला पहला गुण हमने बाबा से ये सीखा, जो भी है, जैसा है, ठीक है, बाबा के है। चलो आपका नहीं है, ठीक है, पर बाबा के तो है। तो वो एक एक्सेप्टेंस होने से आपके साथ जो संघर्ष होता है, क्या करे, कैसा करे इसको, वो सब शांत हो जाता है। पहला है एक्सेप्टेंस, क्योंकि अभी तक तो हम नहीं कर पाए, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये है, नहीं। अभी जो भी है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जबरदस्ती क्यों करे, क्यों नहीं दिल से करे, हाँ बाबा ये ठीक है। हम कहते हैं आप कौन सी पार्टी के हैं, किसको वोट देते हैं, किसके, हम कहते हैं हम सबको वोट देते हैं भाई। हमारे लिए आप सब एक है, भगवान के बच्चे हैं, हम किसी के ये नहीं, आप सब हमारे हैं, हमारे पास सब आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, किसी को जैसा है वैसे अपना मानना। हमारे बच्चे कैसा भी होगा, दुनिया कुछ भी बोले उनको, ये हमारा बच्चा है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर दुनिया को भी एक्सेप्ट करना, जो है जैसा है,
इसी में हमारा बहुत टाइम जाता है, बहुत व्यर्थ संकल्प जाता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए जो जैसा है उसको एज इट इज, जैसे आप हर चीज को देखते हैं ना, शेर को शेर है बाबा, शेर है पर है, तो इसी प्रकार सर्व आत्माओं को अपना मन में शांति से जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, बाबा के हैं। इसके बाद आप अपनी शब्दों के उपयोग के बदले अभी साइलेंस का उपयोग करेंगे, हमारी चेहरा और चलन का उपयोग करेंगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि जो काम हम शब्दों से और चलन से ज्यादा एक्शन से करते थे, तो वो आपकी साइलेंस पावर से डबल हो जाएगा और उसकी सफलता डबल हो जाता है। तो कई जजेस ने अपना अनुभव सुनाते थे कि ज्ञान मिलने से और ज्ञान के पहले क्या डिफरेंस है। वो यही कहते थे, हमको ज्ञान मिलने से वो जो सहन का, सुनने की शक्ति, वो भी आजकल बहुत कम हो गया है। कान भी थोड़ा जल्दी भी खराब हो रही है आजकल, शायद मोबाइल का होगा या आवाज का होगा, परंतु सुनने की शक्ति तो इतना कम हो गया है, सुनना ही नहीं चाहता है। तो अब हमको सुनने की शक्ति, दादी के पास जाते हैं, खुश क्यों होते हैं पता है? दादी सुन लेती है हमारी। ज्ञानी तो आत्मा से दूसरे संतुष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छा अच्छा सुनाइए सुनाइए सुनाइए। हम जो आते ही ऐसे भी होते हैं, देखो वो आ रहे हैं ना, अभी थोड़ा हमको कुछ दूर जाना पड़ेगा, क्यों भाई, अभी सुनाने शुरू कर देंगे आते ही, ऐसा भी होते हैं। खास करके हमारे भाई बहनों के लिए कहते हैं, देखो वो आ रहे हैं ना, तो अभी शुरू करेंगे, अभी अभी इसका एंड नहीं होगा। तो ये जो संस्कृति है सुनाने का अभी है। अरे हम आते ही उनको इतना खुश हो जाए कि भाई ये कुछ सुनाने वाले नहीं है, बस मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए हमको आशीर्वाद देके जाएंगे। तो आपको देखते ही ऐसा कहे कि बस हमको आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा। तो इसीलिए अभी हमको दुनिया को ये पक्का कराना होगा कि हम केवल सुनाने वाले नहीं हैं, वो टाइम पूरा हो गया। अभी हमारे पास भी टाइम नहीं है आपको सुनाने के लिए, अभी आशीर्वाद देने का है, दृष्टि देने का है। हमारे राम श्लोक भाई भी कहते हैं, मैं विदेश भी जाता हूं, आशीर्वाद देने जाता हूं, ऐसा बोलते हैं। तो सचमुच समय अभी ये आ चुका है कि हम सब बच्चों को दृष्टि द्वारा हम आत्माओं को साइलेंस की शक्ति, हम जितना साइलेंस की देंगे वो डबल होके हमारे अंदर आएगा। जैसे कहते हैं, यू स्माइल द वर्ल्ड विल स्माइल। तो इसी प्रकार हम साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते हैं तो दुनिया में भी साइलेंस होगी, तो वो हमारी साइलेंस को बढ़ाते जाएंगे। तो इसीलिए आज दुनिया में अशांति है, तो उसका कारण दुनिया नहीं है, क्योंकि हम भी थोड़ी कुछ अशांति दे रहे हैं। तो अभी हमको भी साइलेंस की शक्ति जब दुनिया को देते जाएंगे तो दुनिया में साइलेंस होता जाएगा। तो इसके लिए भी हम ही जवाबदार है। लास्ट में मैं यही कहूँगा, कल तक हम बहुत ज्ञानी तो आत्मा थे, कहते थे हम दुनिया को बदलेंगे, पर आज से हम बाबा को वायदा करते हैं, बाबा आज हम बहुत होशियार हो गए हैं, हम अपने आप को बदलेंगे। ओम शांति।